आज के हमारे टॉपिक का नाम है संबंधों में पैसों को लेकर पारदर्शिता, मतलब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप। फर्स्ट पॉइंट, नो ईच अदर बेटर। एक दूसरे को अच्छे से जाने। आजकल के परिवारों में हम झगड़े देखते हैं, परेशानियां देखते हैं। शादी से पहले भी रिश्तों में अनबन शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि एक दूसरे को अच्छे से ना जान पाना। एक दूसरे की कमियों और खासियत को अच्छे से ना जान पाने के कारण रिश्तों के हर क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होती है और यह एक अच्छे पारिवारिक माहौल को खराब कर देती है। बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक में 5 अध्याय 21 आयत में कि और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हमें एक दूसरे की सभी आदतों को जानकर, एक दूसरों को अपनाकर एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन एक रिश्ते में आदतों को लेकर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे संबंध अच्छा बना रहे। सेकंड पॉइंट, एक दूसरे के पैसे खर्च करने की आदत को पहचानो। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, खासकर पैसों को किस तरह इस्तेमाल करना है इस बात को लेकर। जैसे लड़कों की आदत है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक गैजेट को खरीदना और लड़कियों की आदत मेकअप ड्रेस खरीदना, जो साधारण एक आम बात भी है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आप अपने आमदनी या इनकम के हिसाब से आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, यह देखना भी जरूरी है। कौन से चीजों की आपको ज्यादा जरूरत है और कहां पर आप बचा सकते हैं, वो एक रिश्ते में पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बात की पारदर्शिता एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। बाइबल कहती है लूका 12 अध्याय 34 आयत में, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन कहां है और किन बातों पर है। क्या हम शारीरिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या आत्मिक चीजों पर? क्योंकि जब हम मिलकर आत्मिक चीजों पर मन लगाते हैं तब रिश्तों में और मजबूती आ जाती है। थर्ड पॉइंट, कर्जे को लेकर सोच। कर्जा यह शब्द कई परिवारों को बर्बाद कर चुका है। एक दूसरे की कर्ज लेने की आदत को शादी से पहले और शादी के बाद भी जानना बहुत जरूरी है। मैं कभी यह सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लें। कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जहां हम कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं, पर उससे पहले भी इस बात पर ध्यान देना है कि सचमुच यह इतना जरूरी है या कोई और रास्ता भी है। अगर आप कोई कर्ज ले भी रहे हैं, उदाहरण के तौर पर होम लोन या कार लोन जैसी चीजों के लिए, तो भी आप एक दूसरे की सहमति में ले और इस बात का ध्यान रखिए कि यह लोन आपके निजी जिंदगी में ज्यादा प्रभाव ना करे, जिससे आप किसी और अधिक मुसीबत में फंसे। सोच समझकर ही आप यह लोन ले और दूसरा रास्ता भी खोजे कि कैसे इस लोन को जल्द खत्म किया जाए। ऐसे कई सारे प्लान्स भी हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। बाइबल कहती है फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर आज आप किसी भी प्रकार के कर्ज में हैं, तो आप सबसे पहले परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें और उनसे उपाय मांगे। वह जरूर आपको रास्ता बताएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। एक रिश्ते में प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को देना है, पर कई बार हम मसीही जन अपने रिश्तों में पैसों को अधिक स्थान देते हैं, जिसके द्वारा घरों में और कलीसिया में समस्याएं पैदा होती है और वहां टूटापन आ जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है। बाइबल कहती है पहला तिमोथी 6 अध्याय 10 आयत में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अगर हम पैसों को प्रथम स्थान दे तो हमारा जीवन बस चिंताओं से भरा होगा, परंतु जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे तो वह हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता ले आएगा। आज हमें यह निर्णय लेना है कि हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, अपने साथीदार के साथ और पैसों के साथ कैसा रखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आपको हमारा यह टॉपिक और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें,